आपको हमारी लॉर्ड संधार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में सफलता की हकीकत का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया गया है। उनके उपदेशों के अनुसार सफलता का अर्थ सिर्फ भौतिक धन या सामाजिक पहचान नहीं है, बल्कि अंतः आत्मिक और आध्यात्मिक समृद्धि है। भगवान कृष्णा ने गीता में कर्मयोग के माध्यम से सफलता के रहस्य को व्यक्त किया है। उनका उपदेश है कि व्यक्ति को केवल अपने कर्म में लगाव और समर्पण होना चाहिए, फल की चिंता न करें। यदि व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। इसके अलावा भगवान कृष्णा ने ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से भी सफलता के मार्ग को बताया है। ज्ञान योग में उन्होंने अंतरात्मा की साक्षात्कार को महत्व दिया है, जबकि भक्ति योग में उन्होंने भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम की महत्वपूर्णता को उजागर किया है। समग्र रूप से सफलता की हकीकत उस आत्मिक समृद्धि में है जो स्वयं को पहचान, स्वीकार और उसके द्वारा ईश्वर के साथ एकात्म होने में प्राप्त होती है। यही भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। जीवन में सफलता की हकीकत को समझने के लिए भगवान श्री कृष्णा के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके शिक्षाओं में सफलता का अर्थ सिर्फ भौतिक धन, सम्मान और सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि यह आत्मिक समृद्धि, आत्मविश्वास और आत्मा के अंतर्मुखी समृद्धि में भी होनी चाहिए। श्री कृष्णा ने गीता में कहा है कि सफलता का मूल अर्थ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में है। वे कहते हैं कि कर्म करते हुए भी योगी वह होता है जो आत्मा को आत्मा में स्थित रहते हुए कर्म करता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण तत्व उत्साह, समर्थता और संघर्ष की दृष्टि से है। भगवान श्री कृष्णा के शिक्षाओं में सफलता की हकीकत यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सत्य, धर्म और निष्काम कर्म में निष्ठा रखनी चाहिए। सफलता उसे मिलती है जो अपने कर्मों में समर्पित और संवेदनशील रहता है, जो समस्त परिस्थितियों में उच्च मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कार्रवाई करता है। इस प्रकार सफलता की हकीकत को समझने के लिए श्री कृष्णा की शिक्षाओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, जिसमें आत्मविश्वास, उत्साह, समर्थता और सामर्थ्य के साथ साथ आत्मा के मुक्ति की इच्छा भी शामिल है। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में सफलता की हकीकत को बहुत ही सार्थकता से बयां किया गया है। उनका कहना है कि सफलता वास्तव में आत्मसमर्पण और कर्मयोग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यदि हम अपने कर्तव्यों को समर्पित भाव से निभाते हैं और फल की चिंता में नहीं पड़ते हैं, तो हम सफलता के मार्ग पर होते हैं। उनके अनुसार सफलता न केवल भौतिक स्तर पर होती है, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होनी चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को प्राप्त करते हैं और जीवन को पूरी तरह से समृद्ध बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में सफलता की हकीकत को बहुत ही सरलता से व्यक्त किया गया है। सफलता की सच्ची परिभाषा उनके उपदेशों में व्यापकता और गहराई से प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्णा का कहना है कि सफलता सिर्फ भौतिक धन, स्थिति या सतही उपलब्धियों में ही नहीं है। वास्तविक सफलता अंतरात्मा की ऊर्जा, समाधान और संतोष की अवस्था में होती है। कृष्णा भगवान का उपदेश है कि सफलता उसके भगवान के साथ एक संबंध में है, और जब हम उनके मार्ग पर चलते हैं तो हमें अंतर्निहित शांति और संतोष मिलता है।
इसके अलावा भगवान कृष्णा का उपदेश है कि सफलता का अर्थ अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने में है और भगवान के आदर्शों के अनुसार जीने में है। इस दृष्टिकोण से सफलता भगवान के प्रेम, ध्यान और धर्म के साथ एक संवेदनशील और सामर्थ्यपूर्ण रिश्ते में है। जब हम इन आदर्शों के साथ जीते हैं तो हमारी आत्मा सच्ची सफलता का आनंद और आत्मतृप्ति महसूस करती है। भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हैं जो सफलता की हकीकत को अद्वितीय तरीके से व्यक्त करती हैं। एक ऐसी कहानी है महाभारत के युद्ध का संबंध, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से सफलता के मार्ग का प्रवचन करते हैं। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। वे साफ करते हैं कि सफलता का वास्तविक अर्थ अपने कर्तव्यों का पालन करना है और कर्म के फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि सफलता मानसिक स्थिति की गहराई में होती है, जो अंतरंग शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। एक और कहानी में श्री कृष्ण की बचपन की लीलाएं भी हमें सफलता के मार्ग का बताती हैं। उनकी गोपियों के साथ विलास, गोपाल बाल के साथ नाचना और खेलना, ये सभी हमें खुशियों का स्रोत और अंतर्निहित संतोष की महत्ता को सिखाते हैं। इन कहानियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सफलता धर्म, ईमानदारी, समर्पण और आत्मसमर्पण के माध्यम से ही मिलती है। जब हम इन मूल्यों के साथ जीते हैं तो हम वास्तविक और आंतरिक सफलता को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कई उपदेश और कथाएं हैं जो सफलता की हकीकत को समझाने में मदद करती हैं। एक ऐसी कथा है भगवान कृष्ण का अर्जुन को भगवद गीता के रूप में ज्ञान देना। यह कथा जीवन में सफलता के मार्ग को समझाती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के महत्व, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से सफलता की योजना बताई। उन्होंने अर्जुन को कर्म के महत्व को समझाया और उन्हें कर्मयोग का ज्ञान दिया, जिससे वे अपने कर्तव्यों को निभाकर सफलता की प्राप्ति कर सकें। एक और महत्वपूर्ण कथा है सुदामा की कथा। इस कथा में भगवान कृष्ण ने अपने पुराने मित्र सुदामा को धन और संपत्ति के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और आत्मीयता के महत्व को समझाया। सुदामा की निस्वार्थ प्रेम और भगवान कृष्ण के साथ उनका आत्मीय संबंध उन्हें अगले जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति की दिशा में बदल दिया। इन कथाओं से साफ होता है कि सफलता का अर्थ धन और संपत्ति की अधिकता नहीं है, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, आत्मा की शुद्धता और धर्म के पालन में है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता और सुख स्वतः ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हैं जो हमें सफलता की हकीकत को समझने में मदद करती हैं। उनकी एक कहानी महाभारत के भगवद गीता के माध्यम से व्यक्त होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने और कर्मयोग के माध्यम से सही कार्रवाई करने का उपदेश देते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन उसके फलों को भली भांति स्वीकार करना और भगवान के प्रति समर्पित रहना भी महत्वपूर्ण है। सफलता उसी कर्म में है जो निष्काम भाव से किया जाता है और जो भगवान की इच्छा के अनुसार किया जाता है। एक और कहानी जो सफलता की हकीकत को प्रकट करती है वह है महाभारत का कर्ण। कर्ण को जीवन में विश्वास के मामले में कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपने सिद्धांतों और धर्म के प्रति स्थिर रहता है। अपने धर्म के प्रति समर्पित रहने के बावजूद उनका अंत विनाशकारी होता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का मूल्य धर्म और सत्य के प्रति समर्पण में है,
न कि अंधाधुंध मतलबों और प्राप्तियों में। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता वास्तव में आत्मविश्वास, साहस, सही कर्मयोग और धर्म के प्रति समर्पण में है। भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन में सही दिशा में अग्रसर हो सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अनेक कथाएं हमें सफलता की हकीकत को समझने में मदद करती हैं। एक ऐसी कथा है भगवान कृष्ण और अर्जुन की वार्ता, जिसमें उन्होंने अर्जुन को धर्मयुद्ध के लिए तैयार किया था। यह कथा भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का पाठ पढ़ाया और उन्हें उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। सफलता का असली अर्थ यहाँ प्रकट होता है। एक सार्थक जीवन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया, जिसमें कर्तव्य का पालन करना महत्वपूर्ण है। सफलता उन लोगों के लिए होती है जो अपने कर्तव्यों को समझते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। 2. आत्मविश्वास। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनकी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। सफलता उन्हीं के पास होती है जो अपने आत्मविश्वास में स्थिर रहते हैं और कभी हार नहीं मानते। 3. भगवान के साथ संबंध। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सफलता भगवान के साथ एक संबंध में है। जब हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं तो हमें सहायता और निर्देश मिलता है जो हमें सफलता की दिशा में ले जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हमें सफलता की हकीकत को समझाती हैं, जो आत्मविश्वास, कर्तव्य पालन और भगवान के साथ एक संबंध में निहित है। भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हैं जो सफलता की हकीकत को बेहतर ढंग से समझाती हैं। एक ऐसी कहानी है महाभारत की, जिसमें उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से सफलता की रहस्यमय योजना और दृष्टिकोण का उपदेश दिया। महाभारत के युद्ध के आगे तत्कालीन अर्जुन को अविवेकी भावना में डूबे हुए देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें सच्ची सफलता की ओर प्रेरित किया। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से सही दिशा दिखाई। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि सफलता वास्तव में कर्मों में समर्पण, समर्पण में समाधान और समाधान में शांति है। यहाँ सफलता व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज और सामाजिक संरचना के स्तर पर भी होती है। इसके अतिरिक्त भगवान कृष्ण की कहानियों में सफलता का संदेश यह भी है कि धर्म के पालन में समाहित और निष्ठावान रहना ही सच्ची सफलता है। वे अपने अनुयायियों को सत्य, ईमानदारी और प्रेम के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशिक्षित करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता वास्तव में आत्मसमर्पण, समर्थ कार्य और धार्मिक नीति के पालन में है। भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हमें सफलता की हकीकत को समझाती हैं। उनकी एक प्रमुख कहानी है गीता, जिसमें उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्मयुद्ध के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित किया और उन्हें यह समझाया कि कर्तव्य का पालन करना सफलता की प्राप्ति का मार्ग है। एक और महत्वपूर्ण कहानी है सुदामा की कथा। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो भगवान कृष्ण के पुराने मित्र थे। वे अपने दुखद और निराशाजनक जीवन से परेशान थे। फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण को एक छोटे से चिवड़ा का भेंट दिया। भगवान कृष्ण ने सुदामा की भक्ति को महत्वपूर्ण माना और उन्हें अत्यधिक समृद्धि और सफलता प्रदान की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता धन या स्थिति से नहीं, बल्कि ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम से आती है।
भगवान कृष्ण की कहानियां हमें यह बताती हैं कि सफलता वास्तव में अंतर्निहित गुणों की मानव जीवन में अनुशासन से आती है। यह सफलता धन या यश का मापदंड नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण के कई कथाओं में सफलता की हकीकत को उजागर किया गया है। एक ऐसी कथा है भगवद गीता, जिसमें उन्होंने अर्जुन को जीवन की सच्चाई और धर्म के महत्व को समझाया। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का पालन करने के महत्व को समझाया और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी। सफलता का सच यह है कि हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। एक और कथा है कृष्ण की बाल लीलाओं में, जिसमें उन्होंने अपने गोपियों के साथ विनोद किया और उन्हें प्रेम और समर्पण की शिक्षा दी। इससे हमें यह समझ मिलता है कि सफलता न केवल अपने लक्ष्य को हासिल करने में है, बल्कि अपने परिजनों के साथ साझा किए गए प्रेम और समर्पण में भी है। इन कथाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिखाया है कि सफलता वास्तव में एक सकारात्मक, उदार और धार्मिक जीवन का परिणाम है। यह उन्होंने नहीं सिखाया कि सफलता केवल भौतिक धन और स्थिति में है, बल्कि यह उन्होंने सिखाया कि सफलता जीवन के सभी पहलुओं में होनी चाहिए, जैसे कि आध्यात्मिक, सामाजिक और आत्मिक विकास में। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां हमें जीवन में सफलता की हकीकत के बारे में कई महत्वपूर्ण सिखावा देती हैं। उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं, जो हमें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। एक प्रमुख कहानी है भगवान कृष्ण की गीता, जिसमें उन्होंने अर्जुन को मन की विचारशीलता, कर्तव्य और उच्चतम आदर्शों के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग की महत्वपूर्ण बातें सिखाईं, जिसमें कर्म करने का महत्व और निष्काम कर्म करने की जरूरत को बताया गया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सफलता उसी कर्म में है जिसमें हम ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, बिना फल की चिंता किए। एक और महत्वपूर्ण कहानी है भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ खेलते हुए उन्हें भगवान के प्रेम और विश्वास की शिक्षा दी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता में प्रेम और साझेदारी का महत्व होता है। भगवान कृष्ण की कहानियों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सफलता अकेले ही नहीं प्राप्त की जा सकती है, बल्कि उसके लिए हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इन सभी कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता वास्तविक जीवन में आत्मसमर्पण, प्रेम, सहयोग और कर्मयोग के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यही भगवान श्री कृष्ण की कहानियों का सच्चा संदेश है। भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हैं जो सफलता की हकीकत को समझाती हैं। यहाँ कुछ कहानियां हैं जो सफलता की महत्ता को दिखाती हैं। एक, कृष्ण और सुदामा की कहानी। इस कहानी में सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था जो कृष्ण के पुराने मित्र थे। वह अपने दुख होने के बावजूद कृष्ण को एक छोटे से दान के रूप में चावल लेकर गए। कृष्ण ने उसका स्वागत किया और उसकी आत्मा को शुद्धि दी। इस कहानी से सफलता का सच्चा अर्थ उत्कृष्टता और दया के साथ है, न कि समृद्धि के साथ। 2, कृष्ण और अर्जुन की कहानी। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्मयुद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। वे अर्जुन को धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने की सफलता मिलती है। इससे साफ होता है कि सफलता अकेले व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं, बल्कि धर्म के पालन से होती है। 3, कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी। इस कहानी में कृष्ण ने गोकुल के लोगों को संरक्षित करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया। इससे सफलता का संदेश है कि सफलता उन्हें मिलती है जो अपने समाज की सेवा में अपना सब कुछ दे देते हैं।
ये कहानियाँ दिखाती हैं कि सफलता का असली मतलब धर्म, सेवा और ईमानदारी में है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ हमें यह बताती हैं कि सफलता धन या अधिकार के प्राप्ति में ही नहीं है, बल्कि अंतर्निहित शांति, समृद्धि और आत्मसमर्पण में है। भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हैं जो हमें जीवन में सफलता की हकीकत को समझने में मदद करती हैं। यहाँ एक कहानी है जो सफलता के असली अर्थ को उजागर करती है। कृष्ण की एक कहानी है उनके साथी सुदामा की। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने मित्र कृष्ण को मिलने के लिए एक छोटा सा उपहार ले जाते हैं, एक हाथी के खाल का टुकड़ा। कृष्ण ने उनकी इस आदर को देखकर उन्हें धन-धान्य की खजाने भरी धन दौलत दी। कहानी यह बताती है कि सफलता का असली मापदंड धन और सम्मान में नहीं है, बल्कि ईमानदारी, प्रेम और संतोष में है। सुदामा की सफलता उसके प्रेम और आत्मसमर्पण की ऊर्जा में थी, जो उन्हें अपने मित्र कृष्ण के साथ एक निस्वार्थ और संगीतमय रिश्ते का अनुभव करने में मिली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता धन, स्थिति या सम्मान में ही नहीं है, बल्कि यह आत्मसमर्पण, प्रेम और संतोष में है। जब हम अपने कार्यों को प्रेम से और निस्वार्थता के साथ करते हैं, तो हमें असली सफलता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के कई उपदेश और कथाएं हमें सफलता की हकीकत को समझाती हैं। उनकी कई कहानियों में सफलता का अर्थ विभिन्न संदर्भों में व्याख्यात किया गया है। एक अर्जुन की भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का समाधान देते हैं और उन्हें धर्मयुद्ध के लिए तैयार करते हैं। इससे हमें यह सीख मिलता है कि सफलता उसे मिलती है जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है और भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। 2. कृष्ण और सुदामा की कथा। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण और उनका मित्र सुदामा का अनुभव दिखाया गया है। सुदामा गरीब था, लेकिन वह भगवान कृष्ण के साथ निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा से जुड़ा था। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सफलता धन और संपत्ति में नहीं है, बल्कि ईश्वरीय प्रेम और सेवा में होती है। 3. कृष्ण और कुचेला की कथा। इस कथा में कृष्ण और उनके मित्र कुचेला का मिलन दिखाया गया है। कृष्ण ने कुचेला को उनकी सादगी और निस्वार्थ प्रेम के लिए प्रशंसा की और उन्हें अमूल्य धन और समृद्धि दी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सफलता धन से नहीं, बल्कि प्रेम और सादगी में है। इन कथाओं के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि सफलता धन और स्थिति से नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्रेम, सेवा और निष्काम कर्म में है। भगवान कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करने से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कई प्रसंग और कथाएं हैं जो सफलता की हकीकत को समझाती हैं। उनकी कथाएं और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सफलता वास्तव में आत्मिक आनंद और आत्मसमर्पण में है। एक ऐसा प्रसंग है जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से अपने कर्तव्य की परिपूर्ति के लिए प्रेरित किया। यह भगवद गीता में व्याख्यान के माध्यम से दिखाया गया है कि सफलता का अर्थ है कर्मयोग, यानी कर्म को समर्पित करना और फल की आकांक्षा त्याग देना। अर्जुन को युद्ध में अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करके कृष्ण ने सफलता का सही मार्ग दिखाया। एक और महत्वपूर्ण कथा है श्री कृष्ण और सुदामा की। सुदामा श्री कृष्ण के पुराने मित्र और एक गरीब ब्राह्मण थे। एक दिन वे श्री कृष्ण के दरबार में गए और अपने दुखों का वर्णन किया। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने प्रेम और कृपा से गले लगाया और उन्हें धन की अपूर्णता को दूर कर दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सफलता धन या सम्मान में ही नहीं है, बल्कि सच्चे मित्रता, प्रेम और समर्पण में भी है।
इन कथाओं से साफ है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उपदेश हमें सफलता की सच्चाई को समझने के लिए एक दिशा देते हैं। उनके उपदेशों का पालन करते हुए हम सच्ची सफलता की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हमें सफलता की हकीकत को समझाती हैं। एक ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को गीता के माध्यम से जीवन के उद्देश्य और सफलता के मार्ग के बारे में बहुत कुछ सिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सफलता का मार्ग केवल कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से ही नहीं, बल्कि उन्हें सही समय पर सही कार्य करके, समर्पित भाव से और निष्काम भाव से करना चाहिए। उन्होंने समझाया कि सफलता का मतलब अपने कर्तव्यों को निभाना है और भगवान की इच्छानुसार जीना है। एक और उदाहरण है महाभारत युद्ध का, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि उनका कर्तव्य है युद्ध करना और धर्म का पालन करना, चाहे उसका प्रतिवाद कुछ भी हो। इस प्रकार सफलता का मार्ग धर्म और निष्काम कर्म में समाहित है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का अर्थ धार्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ जीवन में स्थिरता और संतुलन का अनुभव करना है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सफलता अंततः आत्मा की शांति, संतुष्टि और उत्तम संपन्नता में ही है। भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हैं जो सफलता की हकीकत को समझाने में मदद करती हैं। एक प्रमुख कहानी है श्रीमद् भगवद गीता। गीता में कृष्ण अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चिंतित होने की स्थिति में उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं, बिना भय और संशय के। वे सिद्ध करते हैं कि सफलता वही होती है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और उन्हें समर्पित रूप से निभाते हैं। एक और प्रमुख कहानी है महाभारत की, जिसमें कृष्ण अर्जुन को धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि सफलता वही होती है जब हम धर्म का पालन करते हैं और समाज के हित में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, भले ही नतीजा कुछ भी हो। इन कहानियों के माध्यम से भगवान कृष्ण सफलता को भगवान के साथ संबंध, धर्म का पालन और कर्तव्य की प्राथमिकता में खोजने का मार्ग सिखाते हैं। सफलता अंततः आत्मा के शांति, संतोष और प्राचीनिकता में होती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कई कहानियां हैं जो हमें सफलता की हकीकत को समझने में मदद करती हैं। एक ऐसी कहानी है महाभारत का युद्ध, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता के रूप में उपदेश देते हैं। यह उपदेश गीता में भगवान कृष्ण का अद्वितीय उपदेश है, जो सफलता की वास्तविक रहस्यों को प्रकट करता है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए युद्ध करने का प्रेरणा देते हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि सफलता न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में है, बल्कि उसे सही धार्मिक मार्ग पर चलने में भी होना चाहिए। सफलता उसे प्राप्त होती है जो अपने कर्तव्यों को निरंतरता से निभाता है और उन्हें अपने आत्मा के मार्ग पर चलने में प्राथमिकता देता है। एक और कहानी भगवान कृष्ण की जीवन की, जो हमें सफलता की वास्तविकता को समझाती है उनकी बचपन की कहानी। श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं में वे चरम साधारणता और प्रकृति से सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता वास्तव में आत्मनिर्भरता, सामाजिक सहयोग और अनन्यता के विकास में होती है। भगवान कृष्ण की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता वास्तविक और स्थायी होती है जब हम अपने साथीदारों के साथ सहयोग करते हैं और सबकी समृद्धि का ध्यान रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कई कहानियां हैं जो सफलता की हकीकत को समझाती हैं।
एक उनकी प्रमुख कहानी है महाभारत का युद्ध, जिसमें वे अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। यह कहानी हमें सफलता के असली अर्थ को समझाती है, जो अंतर्निहित शांति, समर्पण और ईश्वर के प्रति विश्वास में है। गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध में उसके कर्तव्य का पालन करने का उपदेश देते हैं, बिना किसी फल की आकांक्षा के। उन्होंने यह समझाया कि सफलता का माप भी सिर्फ प्राप्त फलों में नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्तव्य का पालन करने में होना चाहिए। कृष्णा ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना ही असली सफलता है, और फल की चिंता करने के बजाय कर्तव्यों के प्रति समर्पण और सम्मान देना चाहिए। उन्होंने समझाया कि जीवन में सफलता वह होती है जब हम अपने कर्तव्यों को सम्मान देते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, न कि फलों की आशा में लिप्त रहते हैं। इस रूप में भगवान कृष्ण के उपदेश से हमें सफलता की सच्ची परिभाषा समझ मिलती है, जो कर्तव्य के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति विश्वास और अंतर्निहित शांति में होती है। भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हैं जो हमें सफलता की हकीकत को समझने में मदद करती हैं। एक ऐसी कहानी है महाभारत का युद्ध, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न सिर्फ एक युद्ध की अवस्था में अर्जुन को मार्गदर्शन किया, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की समझ भी दी। गीता में भगवान कृष्ण ने सफलता को ध्यान और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बताया है। उन्होंने अर्जुन को कर्म का परमात्मा में भक्ति के माध्यम से समर्पित होने का उपदेश दिया। सफलता का अर्थ यहाँ है कि हम कर्म करें, परंतु फल की चिंता में न रहें। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और परमात्मा की ओर से सब कुछ करने का विश्वास रखना चाहिए। भगवान कृष्ण की कई अन्य कथाएं भी हैं जो सफलता के विभिन्न पहलुओं को झलकती हैं। उनमें से एक हैं उनके बचपन के लीलाएं, जिनमें उन्होंने अपने ब्रजवासियों के साथ खेलते हुए नेतृत्व किया और उनको संगीत, नृत्य और उत्सव का आनंद दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का मूल रूप स्नेह, संगठन और सामाजिक सहयोग में है। जीवन में सफलता का अर्थ यह है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए समृद्धि, आनंद और संतोष की प्राप्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कई अनुभवों और कथाओं के माध्यम से हमें जीवन में सफलता की हकीकत का एक सार्थक संदेश प्राप्त होता है। उनकी कथाएं हमें सिखाती हैं कि सफलता का असली मतलब क्या है और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक उत्कृष्ट उदाहरण है भगवान कृष्ण का जीवन, जो गोकुल और वृंदावन में उनकी बाल लीलाओं से लेकर महाभारत युद्ध तक के कई कार्यों को साकार करता है। एक, गोकुल में बचपन की लीलाएं, उनका बचपन गोकुल में मिटाते हुए, जहां वे गोपियों के साथ खेलते और मधुर लीलाएं खेलते थे, हमें सामाजिक और आध्यात्मिक संबंधों का महत्व और भावनात्मक समृद्धि की महत्वपूर्णता का संदेश देती है। 2, गीता के उपदेश, भगवान कृष्ण का महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश देना, जो हमें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करने का महत्व सिखाता है। 3, युद्ध में धर्मपरायणता, भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन के रथ में अर्जुन को उपदेश दिया। इससे हमें धर्म के प्रति समर्पण और सच्ची सफलता के लिए धर्मनिष्ठा का महत्व बताता है। इन कथाओं के माध्यम से हमें सफलता का असली मतलब समझाया जाता है, जो आत्मविश्वास, सहयोग और धर्म के प्रति समर्पण में समाहित है। भगवान कृष्ण की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि सफलता सिर्फ अधिक धन या स्थान का प्राप्ति नहीं होती, बल्कि आत्मिक और मानविक उत्कृष्टता में स्थित होने का परिणाम होती है। भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हैं जो सफलता की हकीकत को समझाने में मदद करती हैं।
यहाँ कुछ कहानियाँ हैं जो सफलता के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करती हैं। एक, गीता का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि में उपदेश दिया। गीता में सफलता की वास्तविक धारणा प्रस्तुत की गई है, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और ईश्वर में श्रद्धा रखते हुए प्राप्त की जा सकती है। 2, गोपियों के साथ लीला। भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ रास लीला का वर्णन सफलता की अनुभूति में भक्ति का महत्व बताता है। उनका प्रेम और भक्ति भगवान के साथ एकता का अनुभव करने में उन्हें सफल बनाता है। 3, कर्ण की कथा। कर्ण की कहानी सफलता और विश्वास के प्रतीक है। वह अपने गुणों के बावजूद अपनी निजी दुर्भाग्य के कारण अपने धर्म के प्रति विश्वास को नहीं खोता है। 4, सुदामा की कहानी। सुदामा की कहानी धन की अपेक्षा में नहीं, भक्ति और साधुता के महत्व को उजागर करती है। उन्होंने अपने मित्रता और विश्वास के माध्यम से सफलता की अनुभूति की। इन कहानियों में सफलता का सामर्थ्य, अंतर्निहित धर्म और ईश्वर में श्रद्धा का महत्व प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हमें सफलता की सच्चाई का वास्तविक अर्थ समझाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के कई कथाएं हैं जो सफलता की हकीकत को अद्वितीय तरीके से प्रकट करती हैं। एक ऐसी कथा है महाभारत में भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद का, जो किस्सा है जिसे गीता कहा जाता है। युद्ध के दिनों में अर्जुन द्वारा अपने साथियों के बीच विराजमान महाभारत युद्ध के आगे बड़ी संघर्ष के दृश्य के समय वह अवसाद में डूबा हुआ था। उसने अपने धर्म क्षेत्र के भय से युद्ध करने के लिए उत्साह खो दिया था। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण ने उसे ज्ञान और परमात्मा की अद्वितीय ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्ची सफलता वह है जो आत्मा की उत्थान की ओर ले जाती है, जो आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाती है। उन्होंने बताया कि कर्मयोग यानी कर्म करते हुए भी आत्मा को परमात्मा में समाहित करना सफलता का मार्ग है। इस कथा में सफलता की हकीकत यह है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान के प्रति समर्पित रहते हुए आत्मा की उन्नति की दिशा में अग्रसर होता है। यह एक उदाहरण है कि सच्ची सफलता भगवान के मार्ग पर चलते हुए आत्मा की पूर्णता में स्थित होती है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां हमें जीवन में सफलता की हकीकत को समझाती हैं। उनके जीवन और उपदेशों से हमें कई महत्वपूर्ण सीख सिखाई जाती हैं, जो हमें सफल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। 1, कर्तव्य परायणता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य के प्रति पूरी प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का उदाहरण प्रस्तुत किया। सफलता का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ निर्वहन करना। 2, आत्मनिरीक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से आत्मनिरीक्षण का मार्ग दिखाया। सफलता की एक महत्वपूर्ण पहचान आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण में होती है। 3, समर्पण और विश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के प्रति पूरी आस्था और समर्पण दिखाई। उनका विश्वास और समर्पण उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हुआ। सफलता का रहस्य है विश्वास और समर्पण के साथ काम करना। 4, संयम और संयोग। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जीवन के माध्यम से संयम का महत्व दिखाया। उनकी कहानियां हमें यह शिक्षा देती हैं कि सफलता के लिए संयम और संयोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं तत्वों के साथ भगवान श्री कृष्ण की कहानियां हमें सफल जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने में मदद करती हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन कई महत्वपूर्ण कहानियों और उनके उपदेशों के माध्यम से सफलता की हकीकत को प्रकट किया गया है।
उनकी कहानियां हमें सफल जीवन जीने के मूल तत्वों को समझने में मदद करती हैं। यहाँ कुछ उनकी कहानियों के संदर्भ में सफलता की हकीकत को समझाया गया है। एक, कर्ण की उन्नति। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के जीवन में विशेष रूप से उनके धर्म और कर्तव्य के महत्व को समझाया। कर्ण ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी अपने मित्रों के लिए सहायता की और धर्म की रक्षा की। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का अर्थ अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करना है। 2, गीता का संदेश। भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन को गीता के माध्यम से दिए गए उपदेशों में सफलता की हकीकत अत्यंत स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है। गीता में सामाजिक कर्तव्य, धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कर्म की महत्वपूर्णता पर बल दिया गया है। सफलता का रहस्य यहाँ है कि हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें और उनके फल की आकांक्षा न करें। 3, सुदामा की कहानी। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का मूल तत्व निस्वार्थ सेवा और प्रेम में है। सुदामा की आध्यात्मिक समृद्धि और सफलता उनके निस्वार्थिक भाव से प्राप्त हुई। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह समझ मिलता है कि सफलता का अर्थ धार्मिकता, निष्काम कर्म, सामाजिक उपकार और परमात्मा के प्रति प्रेम में समाहित है। भगवान श्री कृष्ण के कई कथाओं में सफलता की हकीकत को बहुत ही गहराई से व्यक्त किया गया है। एक प्रमुख कथा उनकी बाल लीलाओं में से एक है, माखन चोरी। इस कथा में छोटे बालक कृष्ण ने अपने गोपी सहयोगियों के साथ माखन, घी को चुराया। इसे एक दिन माखन मिलाने के लिए कृष्णा को अपने पिता नंद के घर से निकाल दिया गया था। इस कारण कृष्णा ने माखन चोरी करने का मौका पाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ वस्त्र, धन या स्थिति में ही नहीं होता है। कृष्णा की सफलता उसकी खेलने की खुशियों, भक्तों के प्यार और निस्वार्थी सेवा में थी। वह अपनी खुशियों को बांटते और अपने भक्तों की प्राथमिकता को स्वीकार करते थे। इस कथा के माध्यम से हमें यह सिखाने का मौका मिलता है कि सफलता सिर्फ भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक और सामाजिक संबंधों में भी होती है। जब हम दूसरों के साथ प्यार और सेवा करते हैं, तब हम असली सफलता का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और सफलता की हकीकत को समझने में मदद करती हैं। यहाँ कुछ कहानियाँ हैं जो सफलता की हकीकत को स्पष्ट करती हैं। एक, गीता सार। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि में उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सफलता के मार्ग का ज्ञान दिया। 2, कर्ण की उपासना। एक बार कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण बुद्धिमान और पराक्रमी था, लेकिन उसका दोष यह था कि वह अपने भाईचारे को त्याग गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में ही नहीं है, बल्कि अधिक उत्तम रहने के लिए सामाजिक संबंधों और नैतिक मूल्यों का भी महत्व है। 3, गोपियों का प्रेम। भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों का प्रेम एक अद्वितीय उदाहरण है जो सच्ची भक्ति का परिचायक है। उनका प्रेम निस्वार्थ होता है और उन्हें अनंत आनंद मिलता है, जो सफलता का अद्वितीय रूप है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता न केवल भौतिक संपत्ति या स्थिति में है, बल्कि यह अंतर्निहित आत्मा के संगठन और संतुलन में है। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची सफलता धर्म, नैतिकता और अनंत प्रेम के साथ ही संभव है।